कपि बानर आपस में बैठ के, उनको तो जाना नहीं था, प्रवचन दिए चले गए। जाना हम लोगों को है, कौन जाएगा इतनी दूर, इतना लंबा छलांग कौन मार पाएगा। एक कपि ने कहा हम तो एक बार 20 जोजन मार दिए थे। एक ने कहा तुम क्या मारे हो, 30 जोजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि ने कहा तुम 30, जामुन जी हमारा 50 लिखिए, हम 50 जोजन गए हैं। जामुन जी देखिए सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50, बोले शाबाश क्या बात है, 50 जोजन का वीर बैठा है, 50% कवर हो गया। और कोई वीर यहां बैठा है। एक कपि ने कहा 70 जोजन लिखिए हमारा नाम, 70 जोजन में 70 जोजन चला जाऊंगा। बोले शाबाश, ताली बजाइए इनके लिए, 70 जोजन जाएंगे। और कोई वीर, एक कपि हिम्मत बांध रहा है। जामुन जी बोले जल्दी बोलो कितना, 75 लिखे कि 80, 90 जोजन लिखिए मेरा, 90 जोजन चला जाऊंगा। जामुन जी बोले बस और एक बार हिम्मत बांध लो, 90 के बाद 100 पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 जोजन, अब कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। जामुन जी बोले 2 मिनट रुक जाओ। बोले कहां जाओगे, 90 नहीं 99 जोजन भी जाओगे तो पानी में डूब के मर जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में। मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। युवा अवस्था में भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। मैं युवा रहता बताता 100 जोजन किसको कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी। अंगद कहे वो जाऊं मैं पारा सिय संशय कछु। जामुन जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे बोल रहे हो, जाना नहीं है जाकर आना है। अच्छा आप बताओ जाना किसको है। एकदम सरकार आज के समय की स्थिति है, जिसको जाना है वो चुपचाप बैठा है, जो नहीं जा सकता 20 जोजन 30 जोजन अपन अपन विजिटिंग कार्ड छपवा के बांट रहे हैं। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करना वो केवल हल्ला करता है। ए फूल ठीक कर दो, झाड़ू लगा दो। एक जगह सरकार हम शादी में गए थे, गांव में पंगत चल रही थी, मैं बैठा हुआ था। एक आदमी था वहां, फूफा था, कोई फूफा जी होंगे तो नाराज ना होंगे, वो फूफा था सबका। वो कोई काम न करे, पीछे हाथ लगा के हाँ चलो वहां पूरी चलाओ, सब्जी चलाओ, पानी चलाओ, यही करे। सारे लोग भोजन, मैं बैठे देख रहा हूं, सारे लोग भोजन कर लिए थे, यहां तक कि कोई पानी भी अब नहीं लेने वाला था, उठने वाले थे। तब तक पूरे आयोजन का जो मालिक था वो चला आया। और ये जैसे देखा मालिक आ रहे हैं, तुरंत दौड़ा, चटनी की बाल्टी उठाया, चटनी 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 लगा, सबको चटनी चला रहा। चाहे वो देखे कि हम काम कर रहे हैं। जाना किसको है, हनुमान जी को। हनुमान जी मौन बैठे हैं। जामुन जी कपियों से पूछे कहां है बजरंग बली। बोले पता नहीं सलासर में जाके बैठे हुए हैं। जामुन जी जाकर हनुमान जी से बोले कहे रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन आप बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामन जी बोले बजरंग बली कहिए आप क्यों मौन है, जाएंगे ना उस पार। पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है। संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते, कहिए जाएंगे ना आप। हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है।
आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? हनुमान जी बोले कुछ नहीं याद है, कीर्तन छोड़ के। जामन जी स्मरण दिलाए, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। श्री हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विराट रूप धारण कर लिए, सारे वानर ऐसे देखने लगे। हनुमान जी पर्वत का आकार लेकर सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले, जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं पार नहीं करूंगा। खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। जल्दी बताइए क्या करूं? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका को लेकर आऊं, बताइए। जामन जी बोले, नीचे आइए, पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारेंगे, डोंट टच हिम, न सेना को मारेंगे, न लंका को यहां लेकर आएंगे। हनुमान जी बोले, करेंगे क्या? इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखि कहूँ सुधि आए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए, सीतहि देखि कहूँ सुधि आए। जामन जी बोले, चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके आके राम जी को बताइए। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावणों को 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले, ना 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 ना, उसके लिए रघुनाथ जी पर्याप्त हैं। कपिसेन संग संहार निश्चर राम सीता त्रैलोक पावन सुरस सुर मुनि नारद आदि बखानी। रघुनाथ जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, भगवान ही मार करके दुष्टों को, और भगवान ही सीता जी को लाएंगे। हम लोग केवल कौतुक के लिए रहेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप लोग पढ़ते होंगे सुंदरकांड हमेशा। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। और देखिए, मैं निवेदन करूं, यदि जामवंत जी महाराज न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। रावण को वरदान मिला है, या तो बानर मारेगा, नहीं तो मनुष्य मारेगा। हनुमान जी बानर रूप में ही जाकर मार के चले आते उसको। इसीलिए हर समिति में, हर ग्रुप में 2-3 वृद्ध लोगों का होना अति आवश्यक है। युवान भाई को रखिए, जाकर झगड़ा करके मुंह फोड़ फाड़ के चले आएंगे। बुजुर्ग लोग किसी भी समस्या को वार्ता से सुलझाने का प्रयास करते हैं। जामन जी की बात अच्छी लगी हनुमान जी को। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी बोले, मैं जा रहा हूं, आप लोग यहां से न जाइएगा कब तक, जब तक मैं वापस न आ जाऊं सीता मैया को देखकर। हनुमान जी की जगह आज का कोई आदमी रहता तो कहता, आप लोग जाके कहिए हम गए हैं, पता लगा के आ रहे हैं। हनुमान जी नहीं बोले। क्यों? हनुमान जी सोचे, यदि ये लोग चले जाएंगे, बाद में मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और जब मैं पता लगा कर आऊंगा, सबको लेकर के जाऊंगा, तो कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा, जाइएगा मत, खड़े रहिए। ये भक्त का स्वभाव, जो भगत नहीं होता है, चतुर आदमी होता है, वो क्या करता है, काम दूसरा कोई करता है, और नेम प्लेट वो अपना लगाता है। वो केवल सरकार बल्क में छपवा कर रखा है स्टिकर, जहां काम बनाए थे स्टिकर चिपका दो, मेड बाय मी, बनाया किसी और ने।
भक्त क्या करता है? बांटता है।